गाइस, आज इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि HTML क्या होती है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी HTML की फुल प्लेलिस्ट बना के आपको HTML सिखाऊंगा कि HTML क्या होती है, क्यों सीखना जरूरी है HTML को, और कैसे यूज करना है। अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कोड भी लिखेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होती है और HTML क्यों यूज करते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड बनाई है। लर्न HTML बेसिक फॉर बिगनर्स, मतलब HTML क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये एक तरीके से किसी वेब एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो किसी वेब एप्लीकेशन को बनाने से पहले अपन एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन का। तो वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले अपन को रिक्वायर्ड है, तो वो होती है HTML। HTML इज मैंडेटरी। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और दूसरी व्हाट इज HTML, मतलब HTML क्या है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये अपन पता चला। यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, मतलब HTML को यूज करके अपन वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन दी वेब। वेब मतलब वेबसाइट। वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक कंटेंट होता है जिससे अपन वेब एप्लीकेशन में HTML का यूज करके उसका स्ट्रक्चर, कुछ कंटेंट वगैरह देके और उसका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाई लर्न HTML, मतलब HTML को सीखना क्यों जरूरी है, ठीक है। क्यों सीखें HTML को। तो HTML है वो इजी टू स्टार्ट है, मतलब अपन प्री रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है कि अपन को वो आना चाहिए वो आना चाहिए। अपन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट स्टार्ट करना ही होता है वेब डेवलपमेंट। जब अपन करते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो HTML ही होती है। HTML से ही अपन स्टार्ट करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए, या वेब डेवलपमेंट अपन करते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए अपन सबसे पहले HTML को ही सीखना होता है। तो ये इजी टू स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट करने में कोई वो नहीं है कि अपन को पहले ये चीज़ आनी चाहिए वो चीज़ आनी चाहिए। कोई भी रिक्वायर्ड, कोई भी मैंडेटरी कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि रिक्वायर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, ये अपने को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना वेब डेवलपमेंट नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट है कि यूज्ड इन एवरी वेबसाइट, मतलब कोई सी भी वेबसाइट देख लो, सब में HTML यूज होती है, ठीक है। HTML के बिना वेबसाइट नहीं बना सकते। हालांकि ऐसे कई और फ्रेमवर्क है, कोई जैसे मान लो कि वर्डप्रेस है, कोई और मार्केट में नए कई है, जैसे शॉपिफाई है। तो उनमें बेसिक अपन बिना HTML लिखे भी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन जैसे अपने हिसाब से कुछ वेब एप्लीकेशन अपने को अपने हिसाब से बनानी है और सब एकदम जीरो से बनानी है, तो अपन को HTML मैंडेटरी रहेगा, अपने लिए रिक्वायर्ड रहेगा वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो HTML इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिक HTML स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है। ये डॉक टाइप HTML मतलब आपको मैं पूरा कोड करके बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है कैसे क्या है। तो ये क्या है कि ऐसे मतलब एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये है डॉक टाइप HTML।
तो डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है? ये ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो एक एचटीएमएल, ठीक है? ये ब्राउज़र को बताता है। फिर 2 नंबर लाइन पे ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एचटीएमएल। तो ये एचटीएमएल क्या है? स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं अपन एचटीएमएल का। तो ये एचटीएमएल का ओपनिंग टैग है और सबसे नीचे है बॉटम पे ये क्लोजिंग टैग है एचटीएमएल का, ठीक है? उसके बीच के अंदर अपन हेड लिखते हैं, हेड के अंदर कुछ टाइटल होता है, मेटा टैग्स होते हैं, ये एक तरीके से टैग्स होते हैं। तो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है तो ये टाइटल टैग हो गया, जिसे मतलब किसी पेज का टाइटल हो गया, जैसे होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है किसी वेबसाइट का, वैसे ही ये टाइटल होते हैं, ठीक है? और हेड को क्लोज करने के बाद में बॉडी टैग स्टार्ट होता है। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी ब्राउजर के अंदर अपन को वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो कुछ भी दिखता है वो सब बॉडी टैग के अंदर होता है, वही चीज दिखती है, ठीक है? तो ये हो गया बॉडी टैग। मैं आगे सब कुछ कोड लिख के समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? अभी के लिए आप एक बार समझ लो, जितना समझ में आए उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अच्छे से समझाऊंगा आगे। ओके, तो ये एक एचटीएमएल की क्या है, एक तरीके से बॉयलर प्लेट है, ठीक है? तो एचटीएमएल का ओपनिंग टैग हो गया, एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग हो गया, फिर हेड टैग है, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया, बीच के अंदर टाइटल टैग डाल दिया, ठीक है? बीच के अंदर अपन इसमें टाइटल टैग डाला हुआ है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मेटा टैग भी आते हैं, ठीक है? सीएसएस को भी लिंक करते हैं इसमें हेड के अंदर, ठीक है? कई चीजें होती है। सीडीएन लिंक भी होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो भी अपन इसमें लिंक कराते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है? और बॉडी टैग के अंदर जैसे पूरा जो अपन को स्क्रीन पे दिखता है, वेबसाइट जब ओपन करते हैं किसी भी, तो जो अपने को स्क्रीन पर दिखती है वो बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो सारा बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टैग्स, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, ये टैग क्या होते हैं? ये H1 है, ये H1 टैग है एक तरीके से, और इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक अपन देखते हैं तो ये क्या हो गया? ये है पूरा का पूरा एचटीएमएल एलिमेंट बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है? तो ये एचटीएमएल एलिमेंट है, ये H1 के अंदर हेडिंग लिखा हुआ है। और H1 क्या चीज़ है? H1 हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो टोटल एचटीएमएल के अंदर 6 हेडिंग होती है, ठीक है? फिर ये है पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो पी टैग क्या होता है? ये एक पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है? 2 नंबर का जो पॉइंट है ये पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है? ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। और ये ए टैग है, तो ए को क्या बोलते हैं अपन? एंकर टैग। किसी चीज को लिंक कराने के लिए अपन एंकर टैग का यूज करते हैं। फिर ये है आईएमजी टैग। आईएमजी टैग जैसे मतलब अपने को इमेज वगैरह लगानी है अपनी वेबसाइट पे, तो अपन इसमें आईएमजी टैग का यूज करते हैं, ठीक है? और इसको, ये तो एचटीएमएल का टैग आईएमजी, इसको सीएसएस के थ्रू भी अपन इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, ठीक है? और एचटीएमएल के थ्रू डायरेक्ट इमेज लगानी हो तो इमेज टैग का यूज करते हैं, ठीक है? बाकी आगे मैं आपको कोड करके एक 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 चीज समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? उसमें अपन अच्छी तरीके से सीखेंगे। उसके बाद में है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये आईएमजी टैग है, ये आईएमजी टैग है, इसके अंदर ये एसआरसी लिखा हुआ है। एसआरसी का मतलब क्या होता है? सोर्स। सोर्स, एसआरसी का ये सॉरी, सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है एसआरसी। तो सोर्स एसआरसी इज इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी। तो ये अपन ने इस इमेज का पाथ दिया है इसके अंदर, ठीक है? इमेज का नाम दिया है, इमेज का पाथ दिया है, तो ये सोर्स के अंदर जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन को देता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब जो अपन इमेज टैग के अंदर जो एसआरसी लिखा हुआ है वो इमेज के अंदर अपन को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? जैसे ये ऑल्ट है, ठीक है? अल्टरनेट, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट, या ऑल्ट लिख दिया इज इक्वल टू माई इमेज, ताकि अब कभी ये इमेज अगर अपन डायरेक्ट लिंक लगाते हैं ब्राउजर के थ्रू कॉपी पेस्ट करके, वो लिंक वहां से डाउनलोड लोड नहीं होता है, कभी कभार कुछ सर्वर इश्यू हो जाता है, ठीक है? कभी एपीआई का इश्यू हो जाता है, वो अच्छे से लोड नहीं हो पाती है, तब ये जो अल्टरनेट कंटेंट है वो वहां पे दिखता है, ठीक है?
तो SRC है, ये एक एट्रीब्यूट है, इमेज का एट्रीब्यूट है, जो इमेज का पाथ दिखाता है, एक तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये होता है HTML एट्रीब्यूट। किसी भी चीज के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर अपन लिंक का पाथ देते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद में इसकी समरी है कि HTML क्या होती है। तो HTML अपन बेसिक चीजें पढ़ ली HTML की, कि HTML क्या होता है। तो HTML वेबसाइट को बनाने के लिए एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो किसी भी वेब एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए अपन को सीखनी होती है, और वो चीज रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। ओके, अच्छा, इतना ही नहीं है, HTML के अंदर आगे भी बहुत कुछ है, तो वो सब कुछ मैं आपको ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद में अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर HTML की सारी वीडियो उसके अंदर मिलेगी, आप अच्छे से उससे लर्न कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप कोड करके भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर सब बना के अच्छे से समझेंगे कि HTML क्या होती है। और आज के टाइम में वेब डेवलपमेंट सीखना इजी हो गया है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।